तो हेलो गाइस, मैं आप लोगों का कुसुम सर। मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ 12th का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछी जाती है और इसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से और कोई भी दृष्टि से जो होती है, जानकारी की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, ये होती है। तो पहला कॉन्सेप्ट है 12th का, जो बहुत वीवीआई पूछी जाती, चाहे 2 नंबर में पूछी जाए या 5 मार्क्स में पूछी जाती है। कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछी जाती है तो कभी कभी 5 मार्क्स में पूछी जाती है। और ये जो होता अभी जो हम लोग का स्टेज है, ये हमारा ऐसा स्टेज है जहां पर हमको एग्जाम में अच्छा से अच्छा करने के लिए हमेशा प्रयास करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला टॉपिक है फिजिक्स का, जिसका नाम है कूलम्ब का नियम। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब का नियम जो होती है क्या होती है। एक बात याद रखना बच्चों कि कूलम्ब का नियम जो होती है हमेशा आवेश के लगती है, और वो भी बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश में भी आपका स्थिर आवेश होती है, और स्थिर आवेश में हमेशा कूलम्ब का नियम लगती है। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब साहब ने, एक कूलम्ब नाम का वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या सबसे पहले एक छोटा सा बिंदु आवेश लिया। मान लेते बाबू ये मेरा बिंदु आवेश है, ये मेरा बिंदु आवेश है। और इस कोई भी उदासीन वस्तु पर जब बल लगाती है तो बल लगाने में जो बल लगता है उसके बारे में इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसको क्या कहते हैं बाबू रे, कूलम्ब का नियम कहते हैं। इसी यही लिखे हैं कूलम्ब ने 2 बिंदु स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। अगर मेरा मान लेते बाबू रे, यहाँ पे बिंदु आवेश कोई पे क्या है, Q1 है, दूसरा मान लेते हैं बिंदु आवेश क्या है, Q2 है। तो अब Q1 किस पे बल लगाएगी, Q2 पे बल लगाएगी, क्योंकि दोनों बिंदु आवेश है और स्थिर आवेश होती है। और बिंदु आवेश हमेशा किसी ना किसी वस्तु पर क्या करती है, बल लगाती है। कोई भी आवेश हो वो हमेशा बल लगाती है। और बल लगाने में यह आकर्षण भी बल लगाती है, आकर्षण बल लगाती है, साथ ही साथ प्रतिकर्षण बल लगाती है। दोनों बल लगा सकती है। वो देखेंगे कब आकर्षण लगाती है तो कब प्रतिकर्षण लगाती है। लेकिन अभी ये जानते हैं कि ये हमेशा बल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगती है। हम मान लिए कि यहाँ पे Q1 कोई आवेश है, Q2 कोई आवेश है, और इसके बीच का दूरी मान लो दिया हुआ R दिया हुआ है। तो अगर R दिया हुआ और लगने वाला बल बाबूरे F दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, कूलम्ब का नियम कहती है कि जब कूलम्ब के नियम के अनुसार बोली जाती है, ये जब भी बल लगती है तो दोनों आवेश, अर्थात ये Q1 होती है, Q2 होती है, दोनों आवेश का गुणनफल जो होता है उसी के समानुपाती होती है कूलम्ब बल। कहने का मतलब यह है कि इसमें लगने वाले 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसा कि हम लोग माने हैं F जो है मेरा लगने वाला बल है, और मेरा Q1 एक आवेश है, दूसरा क्या है, Q2 है। F समानुपाती Q1 इंटू Q2, ये हो गया। इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट। क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा नियम कहती है कि जो इसके दोनों बिंदु आवेश के बीच का जो दूरी होता है, उसके बीच के दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब अगर इसके बीच का दूरी R दिया हुआ है और लगने वाला बल F हो, तो ये हो जाएगी F समानुपाती 1/r²। इसको मान लिया समीकरण सेकेंड, ये मान लिए। और तीसरा नियम मेरा कहती है कूलम्ब के नियम में कि ये जो लगने वाला बल की दिशा जो होगी, अगर मान लो मैंने इधर से इधर की ओर रेखा मिलाया तो लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी। तो वही लिखा हुआ, लगने वाले बल की दिशा जो होती है मिलाने वाली रेखा की, मिलाने वाली सरल रेखा की दिशा में होती है। कहने का मतलब यहां से यहां तक जो मिलाएंगे उसी की दिशा में होगी, ये होती है। और अगर मान लो हम कंपेयरिंग किया जाए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तुम देख रहे हो इसका LHS क्या है, बराबर है, तो RHS भी क्या होगी। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से जो मेरा आती है क्या आएगा, F समानुपाती
Q1 बटे Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हो गया बाबू रे। और इस समान तुम लोग जानते हो समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नियतांक का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे नियतांक के रूप में k ली जाती है। इस प्रकार से ये आप F बराबर क्या हो गया, k Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये जो मेरा निकला है ये मेरा कूलम बल निकला है। और ये जो होती है कूलम बल जो होती है इसके बारे में बताया गया जाता है कि जब कूलम बल लगती है यह हमेशा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के रूप में लगती है। अब जानते हैं हम लोग बाबू रे कि कूलम का नियम जो होती है कब आकर्षण के रूप में लगेगी, कब प्रतिकर्षण के रूप में लगेगी। अगर और आवेश जो होती है दो प्रकार की होती है, एक धनावेश होती है, दूसरा क्या होती है, ऋणावेश होती है। अगर किसी वस्तु पर लगने वाला बल अगर मान लो आकर्षण निकालना या प्रतिकर्षण निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर कोई बिंदु आवेश भी है या कोई भी आवेश है, अगर दोनों आवेश मान लो प्लस रहे या दोनों आवेश माइनस रहे तो इस पे जो मेरा बल लगती है बाबू रे ये लगती है प्रतिकर्षण बल लगती है। कौन सा बल लगती है, प्रतिकर्षण बल लगती है, ये होती है। और जब क्या हो रहा है कोई भी असमान आवेश रहेगा, मान लो यहाँ पे Q माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है, जब इन दोनों के बीच या प्लस रहे दूसरा आवेश क्या रहेगा माइनस Q रहे, इन दोनों के बीच जो मेरा बल लगेगी उस बल को हम लोग बोलेंगे आकर्षण बल बोलेंगे, आकर्षण बल। और यही आकर्षण बल होती है। इस प्रकार से हम लोग आज जाने कि कूलम का नियम जो होती है वह आकर्षण बल भी लगाती है, प्रतिकर्षण बल लगाती है। आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, फिर से नए एनर्जी के साथ, फिर से नई ऊर्जा के साथ, नया टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आप लोग इसी तरह से मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और जहां तक होता है इस मेरे इस छोटे से प्रयास को आप लोग अप्रिशिएट कीजिएगा और संभवतः आपके अप्रिशिएट से मेरा और भी इच्छा करे और भी नई नई चीजें करने का। तो यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक।